आदाब नाज़रीन, में एम खुर्शीद खां उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका पुरज़ोर इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, सुख़नवरान अलीगढ़ में आज हम आपके साथ एक और मुलाकात कराते हैं, एक अजीम शायर से मुलाकात कराते हैं, एक अजीम फ़नकार से मुलाकात कराते हैं। उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, तो शायद है कि आप समझ जाएँगे कि आज हम आपकी मुलाकात किससे करवाने जा रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। तू मेरा था तो मेरी बात समझता होता, तू मेरा था तो मेरी बात समझता होता, यार कुछ तो मेरे हालात समझता होता। शायद इस मतले से आप पहचान गए होंगे आज हम आपको किससे मुलाकात कराए हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो हैं अतीक़ुर रहमान अतीक़। अतीक़ साहब का ये शेर है और ये गज़ल है, और इसके अलावा आपने नात भी पढ़ी है और मनक़बत भी पढ़ी है, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अतीक़ साहब से मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ, जो असरे हाज़िर में जदीद लबो लहजे के शायर अतीक़ुर रहमान अतीक़। तो आइए हम अतीक़ साहब से मुलाकात कराएँ। साहब, आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। और आज आपको नाज़रीन देख रहे हैं, नाज़रीन से आपकी मुलाकात हो रही है, तो आप हमें ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ सबसे पहले कहाँ से है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, और मेरा जो ताल्लुक़ है ज़ाती, जहाँ मेरी पैदाइश कस्बा पहासू, ज़िला बुलंदशहर, मोहल्ला पठान टोला से मैं वाक़फ़ियत रखता हूँ। वहाँ मेरा आबाई वतन है, तो वहीं से मेरा मतलब विकास है। पहासू तो पहासू जो ज़िला बुलंदशहर में है, पहासू, जी, ये मेरा ख़्याल है 40-45 किलोमीटर है। तकरीबन हाँ 45-47 हाँ, किलोमीटर अलीगढ़ से। पठान टोला बहुत ही अच्छा मोहल्ला है, बड़ा मशहूर है। जी, तो आप वहाँ से माइग्रेट कर कर आए, वहाँ अलीगढ़ आए, तो अलीगढ़ आपने क्यों मुंतख़ब किया? आपके क़रीब व जवार में बुलंदशहर के अलावा, बुलंदशहर तो है ही है ज़िला, जी। गाज़ियाबाद भी है, दिल्ली भी है, नोएडा भी है, मेरठ भी है, हापुड़ है, अलीगढ़ ही आपको क्यों पसंद आया? जी, अलीगढ़ की बहुत सारी खूबियाँ हैं, जिसमें अफ़ज़ल व आला जो खूबी है मेरी नज़र में, वो जो मशहूर व मारूफ़ है यूनिवर्सिटी एमयू अलीगढ़ से, जी, जी, जी। जो एक इदारा हज़रत क़िबला मोहतरमुल मक़ाम सर सैयद अहमद साहब ने जी। इसको कायम व दायम फ़रमाया, और उनकी तालीम व तरबियत का एक अलग किस्म का, यानी उसमें ख़ास तालीम व तरबियत के साथ में सबसे अहम जो चीज़ है वो अदब व एहतराम, जो यहाँ से एक दुनिया के कोने-कोने में फैला हुआ है। जी। शायद मेरी जहाँ तक नज़र काम कर रही है, शायद दुनिया का कोई गोशा बाक़ी हो। तो मुझे भी ख़्याल पैदा हुआ कि कुछ न सही कि कहीं बारिश होती है, कहीं छींटें पड़ जाया करती हैं। जी। तो मैं अगर उस इलाक़े के ज़ेर निगरां रहा तो कुछ ना सीखूँगा, अगर इल्म हासिल न कर सका तो कम से कम वहाँ के अदब व एहतराम से वाक़िफ़ हो सकूँ, वहाँ की सोहबत से आशना हो सकूँ। इसी ख़्याल से, और जब मेरे हालात शायद सही दुरुस्त हो जाएँगे तो हो सकता है मेरे आने वाली नस्ल को भी वहाँ का फैज़ पहुँच सकेगा। सबसे पहले आपने गज़ल से शायरी की है या नात से शायरी शुरू की है? मुझे दरअसल में दौरे तालीम, दौरान हिफ्ज़ के दौरान की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त मेरी उम्र तकरीबन 12 साल की उम्र थी। उस दौर में मुझे नात पाक का शौक़ लगा था। अच्छा। तो तकरीबन 12, 13, 14 साल की उम्र में मैंने नात शरीफ़ पढ़ने का शौक़ मुझे पैदा हुआ था। उसके बाद वक़्त गुज़रता रहा, और जो मेरी इब्तिदा हुई शायरी में, तो वो गज़ल से हुई है फिर। अच्छा। अब आकर के तकरीबन कुछ अरसे पहले, जिसमें शौक़ तो मेरा बचपन से रहा, कभी किसी तरह से कह दिया, किसी तरह से कह दिया, लेकिन ये कि उसकी इस्लाह करने वाले उस वक़्त नहीं थे। मौजूद तो थे, लेकिन मैंने कभी ये ज़रूरी नहीं समझा कि मैं अपने अशारों की इस्लाह करा सकूँ। लेकिन ये अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि मुझे एक उस्ताद मिल गए कुछ दिन अच्छा। पहले, जिनको मोहम्मद आमिर रज़ा साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, जो अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं, भुजपुरा अलीगढ़। अच्छा, अच्छा। तो उनकी ज़ेर निगरानी में मैंने कुछ कह कर के ऐसे ही सुना दिया, तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत अच्छा कह सकते हो, अगर चाहो तो कोशिश करते रहिए और आप दिखा लिया करें, इस्लाह करा लिया करें।
माशाल्लाह नौजवान हैं, खूबसूरत भी हैं और इस्लाहीमंद भी हैं, पकड़ भी माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने मतलब उनकी ज़ेर निगरानी में मैंने कुछ अशआर कहे, फिर उन्होंने उसकी इस्लाह भी की, फिर मुझे उनकी तरफ से फ़रोग़ मिला, मुझे एक हवा मिली। तो जब मुझे हवा मिला, हौसला मिला, तो फिर मैंने कुछ हिम्मत कदम मिली। आगे बढ़ाए, हिम्मत बढ़ गई मेरी। तो उसके बाद से मैंने ये चंद अशआर भी कहे, शायद आपने जो आपने अभी इब्तिदा में जो मतलब कहा था, वो शायद मेरी पहली गज़ल है मेरी। तू मेरा था तो मेरी बात समझता समझता होता, होता। जी। यार कुछ तो मेरे हालात समझता होता। अच्छा, आपने जो ये तख़ल्लुस रखा है अतीक, ये किसके कहने पर रखा है या आपकी खुद की मर्ज़ी थी? ये खुद की मर्ज़ी रही मेरी। खुद की मर्ज़ी थी। जी, जी। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। अतीक़ुर-रहमान अतीक शाह, हाँ, अतीक़ुर-रहमान तख़ल्लुस। अतीक। जी। तो और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर हम आपसे एक गुज़ारिश करते हैं कि ये 2 शेर तरन्नुम से सुना दें कि तू मेरा था अच्छा, तो अच्छा। मेरी बात, तो हमारे नाज़रीन को ज़रा सुना दीजिए। इंशाअल्लाह। सामीन इकराम, मसला पेश नज़र है कि तू मेरा था तो मेरी बात समझता होता, तू मेरा था तो मेरी बात समझता होता, यार कुछ तो मेरे हालात समझता होता, यार कुछ तो मेरे हालात समझता होता, ये घटाएं ये हवाएं ये सुहाना मौसम, ये घटाएं ये हवाएं ये सुहाना मौसम, फिर नहीं होगी ये बरसात समझता होता, फिर नहीं होगी ये बरसात समझता होता, ये अलग बात मेरी बात न समझा लेकिन, ये अलग बात मेरी बात न समझा लेकिन, दिल नशी दिल के तो जज्बात समझता होता, दिल नशी दिल के तो जज्बात समझता होता, और कम से कम तर के ताल्लुक तो न करता मुझसे, कम से कम तर के ताल्लुक तो न करता मुझसे, कम से कम तर के ताल्लुक तो न करता मुझसे, वो अगर मेरे ख्यालात समझता होता, वो अगर मेरे ख्यालात समझता होता, और जिसकी फुरकत ने किया मुझको अतीक अफसुरदा, जिसकी फुरकत ने किया मुझको अतीक अफसुरदा, काश वो भी मेरे हालात समझता होता, काश वो भी मेरे हालात समझता होता, तू मेरा था तो मेरी बात समझता होता। इस गज़ल का कौन-सा मिसरा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। अतीक साहब, ये तो आपकी पहली गज़ल रही कि जी, सबसे जी, पहला जी। गज़ल आपने ये लिखी थी और बहुत ही अच्छी है ये गज़ल, और मैं समझता हूँ, ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे नाज़रीन, हमारे सामीन को ज़रूर पसंद आई होगी। जी। तो आपने फ़िलहाल कोई ऐसी गज़ल लिखी है, ऐसे कोई चंद अशआर लिखे हैं, जो हमारे नाज़रीन को आप सुना सकते हैं? जी, मैंने अभी 1 हफ़्ते पहले ही
दो चार अशार कहें, एक एक तकरीबन एक मतला 4 शेर कहें। अच्छा अच्छा, अभी ताज़ी है। जो मैंने अशार कहे हैं उसका मतलब पेश नज़र है इरशाद। कि तेरा ख्याल भी जाने बहार आ जाए, तेरा ख्याल भी जाने बहार आ जाए, तो बेकली में भी दिल को करार वाह, आ बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जाए, तो बेकली में भी दिल को करार आ जाए। शान। और खुदा बचाए खजाओं की जद से गुलशन को, वाह, खुदा बचाए खिजाओं की जद से गुलशन को, मेरे चमन में भी अब के बहार आ जाए, मेरे चमन में भी अब के बहार आ जाए। और इसी ख्याल से सोहबत में आ गया उनकी, इसी ख्याल से सोहबत में आ गया उनकी, मेरी गजल पे भी शायद निखार आ जाए, मेरी गजल पे भी शायद निखार आ जाए। बहुत उम्दा। गमों की भीड़ में कब तक रहूं यूं ही तन्हा, वाह, गमों की भीड़ में कब तक रहूं यूं ही तन्हा, कोई तो बन के मेरा गम गुसार आ जाए, कोई तो बन के मेरा गम गुसार आ जाए। और मक्ता पेश नजर है। इरशाद। अतीक लहजे को इतना भी तल्ख मत कीजिए, अतीक लहजे को इतना भी तल्ख मत कीजिए, दिलों के दरमिया जिससे दरार वाह वाह वाह, आ क्या बात है, क्या बात, बहुत उम्दा, जाए, बहुत उम्दा। दिलों के वाह तीक्षा। दरमिया जिससे दरार आ जाए, तेरा ख्याल भी जाने बहार आ जाए। वाह वाह वाह, अतीक साहब बहुत ही उम्दा, लाजवाब। नाज़रीन, सुखनवरान अलीगढ़ में आज हमारे मेहमान थे अतीकुर्रहमान अतीक साहब, जिन्होंने अपनी शायरी के बारे में बताया, अलीगढ़ के बारे में बताया, अलीगढ़ के शायरों के बारे में, अदीबों के बारे में, अलीगढ़ की सरज़मीन के बारे में बताया कि वो अलीगढ़ क्यों मुंतखब हुए, अलीगढ़ क्यों मुंतखब किया उन्होंने, और इनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी अलीगढ़ में ही अपने बच्चों को तालीम हासिल कराऊँ, और यहाँ के शायरों से भी मुतासिर हुए और यहाँ की अदबी महफ़िलों से भी, और ये इनकी अदबी महफ़िलों का ही नतीजा है जो आज इतनी अच्छी शायरी की है। मैं समझता हूँ कि इतने कम वक़्त में उन्होंने अपनी शायरी से लोगों के दिलों में जगह कर ली है, और हम इसी के साथ अतीक साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा। इंशाअल्लाह सुखनवरान अलीगढ़ में फिर किसी एक हस्ती के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और अतीक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। उर्दू के दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखने के लिए एम खुर्शीद खां का उर्दू अदब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को एक बार दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता करें 8477965321 पर।